मेरे साथ वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक सुमंत कृष्ण शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। जुड़ेंगे, जानेंगे भागवत कथा की महिमा से पूर्व कलश यात्रा की क्या महिमा होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज दिनांक 12 से 18 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय शुभारंभ है। और ये कथा पितृमोक्ष महायज्ञ है। पितृपक्ष में पितरों के कल्याण के लिए, पूर्वजों के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण ही हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कल्याण का एकमात्र साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण संसारी जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितर लोग अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का सत्संग मिल जाता है, भागवत की कथा मिल जाती है। ज्ञात अज्ञात में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, जाने अनजाने में हमारी जितनी भी पितृ आत्माएं हैं, पितृदेवता हैं, वे सब आकर के पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और उनके निमित्त जब हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, भागवत कथा का श्रवण करें, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाता है। स्वामी जी, पितृपक्ष मोक्ष महायज्ञ क्या होती है, इसकी महिमा क्या होती है, इसको करने में कितने दिन लगते हैं, इससे हमारे पूर्वजों को किस प्रकार से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये पितृपक्ष मास चल रहा है। तो इस मोक्ष महायज्ञ के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारा तिलक चैनल है, सनातन और धर्म का चैनल है, उस पर आपकी बात लोग समझेंगे, जानेंगे। देखिए, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है, बहुत अद्भुत भाव है। पितृमोक्ष, पितरों के कल्याण के लिए ये 16 दिन जो हैं वर्ष में जो आते हैं, ये पितृदेवों के लिए ही समर्पित हैं। पितृ महायज्ञ यानी हम कुछ भी ग्रहण करने से पहले अपने पितरों के लिए गौग्रास निकालते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ब्राह्मणों के मुख में जो ग्रास जावे वो यज्ञ होता है। जैसे अग्नि में आहुति देते हैं, आहुति लगते ही वो यज्ञ कहलाता है। ऐसे ही पितृमोक्ष जो महायज्ञ है, ब्राह्मणों को जब हम उनके निमित्त भोजन कराते हैं, उनके मुख में जो अन्न जावे वो पितरों के लिए स्वीकार होता है। इसलिए ये पितृमोक्ष महायज्ञ है। पितर देवता तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में 5 ग्रासों का महत्व है। पहला ग्रास गौग्रास, कागग्रास कौवे को, मत्स्य ग्रास मछली को, और कुकर ग्रास कुत्ते को, और ब्राह्मण भोजन। ये 5 ग्रास का महत्व है जो हम लोग प्रतिदिन अपने पितरों के लिए निकालना चाहिए और निकालते हैं। और उन्हीं के निमित्त ये 16 दिन तक हमें प्रतिदिन गौग्रास निकालना चाहिए और अधिक से अधिक अपने पितरों को सत्संग सुनावें, क्योंकि आस्फुटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः। जब हम अपने पितरों के निमित्त कुछ सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो पितर देवता खूब प्रसन्न होते हैं, खूब नृत्य करते हैं। हा हा हा, मेरे परिवार में ऐसा कोई वंशज आया जिसने हमारे कल्याण के लिए कुछ अच्छा सोचा और कुछ अच्छा किया। स्वामी जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। जैसे मथुरा वृंदावन का मुझे नहीं पता है, लेकिन बनारस काशी में पिशाच मोचन घाट, अयोध्या में सरयू तट और नंदीग्राम, और गया, यहाँ ये 3-4 प्रमुख स्थान है जहाँ पे सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान के हेतु वहाँ पहुँचते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए पहुँचते हैं। क्या है इसकी महिमा, जरा थोड़ा सा इस पर विस्तार दें। आपने बहुत अद्भुत भाव कहा। यद्यपि मैं ब्रजभूमि से हूँ, वृंदावन से हूँ, लेकिन मैंने भी इस बार पितृपक्ष में ही अयोध्या को चुना। पितृपक्ष में क्यों, ये कथा मैं अयोध्या में करूँगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे पितरों का कल्याण हो। और ये अयोध्या की जो भूमि है, जैसे सब लोग चाहते हैं कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो, हर जीव चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमें वैकुंठ मिले। लेकिन वैकुंठवासी भगवान से अगर पूछा जाए कि प्रभु आपको क्या चाहिए, आपके लिए कौन स्थान श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं अगर सत्यता हमसे जानना चाहते हो तो हम अपनी दृष्टि में अयोध्या को श्रेष्ठ मानते हैं। अयोध्या एक ऐसी दिव्य भूमि है
इस भूमि पे आना कोई साधारण बात नहीं है भैया। यहाँ आने के लिए वही पहुँच पाता है जिसको राम जी स्वयं स्वीकार कर लें अथवा राम जी हाथ पकड़ के लावें। और यहाँ आकर के खासकर ये पितृमोक्ष में, जैसे अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, आज से कथा शुरू है, हम देख रहे हैं लोग कहते हैं पितृपक्ष में तो शांति होगी, लेकिन अयोध्या में लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए जल तर्पण कर रहे हैं, गौग्रास निकाल रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, ब्राह्मण आश्रमों में खूब साधु संतों के, ब्राह्मणों के भंडारे चल रहे हैं, ब्राह्मण भोजन हो रहे हैं। अयोध्या की भूमि भैया कल्याण की भूमि है। यहाँ एक रात्रि भी विश्राम कोई कर जाता है, उसके हमने पढ़ा है, एक रात्रि विश्राम का 100 यज्ञों का पुण्य है। ये अयोध्या की इतनी दिव्य भूमि है। यद्यपि हम वृंदावन से आए हैं, लेकिन अयोध्या के महत्व को जाने समझे तो हमने इस बार पितृपक्ष में अयोध्या को ही चुना है। मेरे साथ जुड़े हुए थे वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक सुमंत कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने पितृपक्ष में पितृ मोक्ष महायज्ञ के बारे में विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।